इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ डबल ब्लॉक का सवाल करेंगे। अभी तक हम लोग जो भी सवाल किए थे सब सिंगल ब्लॉक का। एक सिंगल ब्लॉक होता था जो रफ सरफेस पर रखा हुआ होता था और हम उस पर फोर्स लगाते थे। कुछ सवाल है जो डबल ब्लॉक से रिलेटेड है। ये दो ब्लॉक रखा हुआ है एक पर एक। अभी तक जो सवाल था ना सिंगल ब्लॉक होता था। इस सवाल में दो ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक नीचे फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक और। नीचे वाला ब्लॉक 5 किलोग्राम का है और ऊपर वाला ब्लॉक 2 किलोग्राम। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि ऊपर वाला ब्लॉक 2 किलोग्राम का है, नीचे वाला ब्लॉक 5 किलोग्राम का है। एवी सरफेस में फ्रिक्शन है, यहाँ भी फ्रिक्शन दोनों जगह काम कर रहे हैं। 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के ब्लॉक के बीच, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच, और 5 किलोग्राम और ग्राउंड के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। और यहाँ फ्रिक्शन का दो वैल्यू दिया गया है, एक म्यू के और एक म्यू एस। यहाँ भी दो वैल्यू दिया गया, एक म्यू के और एक म्यू एस। मतलब एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के ब्लॉक के बीच में जो म्यू के और म्यू एस का वैल्यू है वो है 0.5 एंड 0.6। म्यू के का वैल्यू 0.5 है और म्यू एस का वैल्यू 0.6 है। 5 किलोग्राम के ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो म्यू के और म्यू एस का वैल्यू है वो 0.2 और 0.3। और यहाँ पर कुछ फोर्स का मान दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में कुछ फोर्स का मान यहाँ दिया हुआ रहेगा और निकालना रहेगा कि बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है। यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है 18 न्यूटन, 25 न्यूटन, 21 न्यूटन, 20 न्यूटन, 56 न्यूटन, 58 न्यूटन। कुछ इस तरह से यहाँ पर फोर्स का मान दिया हुआ रहेगा और आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि बताओ दोनों इसमें से दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है। तो हम कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फोर्स का मान दे दें और आपको बताएं कि इसमें एक्सीलरेशन का मान क्या होगा। हम इस क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट बताने जा रहे हैं कि F का मान क्या होगा तो बॉडी किस सिचुएशन में होगा। हम एक रेंज बताने जा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक फोर्स लगेगा तो रेस्ट में रहेगा, कहाँ तक फोर्स लगेगा तो दोनों साथ साथ चलेंगे, कहाँ के बाद फोर्स लगना शुरू होगा तो फिर दोनों अलग अलग चलना शुरू करेंगे। हम एक पूरा इसका जो कहानी है पूरा समझा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं। जब क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर कोई फोर्स का डाटा दिया हुआ रहेगा, तो कोई फोर्स का हम डाटा नहीं दे रहे हैं, सीधे फोर्स का वैल्यू निकाल के बताने जा रहे हैं हम खुद कि यहाँ से यहाँ तक फोर्स का वैल्यू रहेगा भाई तो एक्सीलरेशन ऐसे होगा। फोर्स का वैल्यू कुछ और अलग रहेगा तो दूसरे ढंग से होगा एक्सीलरेशन। तो हम इस पूरे कहानी को आपको समझाने जा रहे हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएं, फिर ऊपर वाले ब्लॉक पर भी लगाकर आपको दिखाएंगे, फिर दोनों ब्लॉक पर आपको लगा करके दिखाएंगे, हर एक तरह से सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन का शुरुआत किस ढंग से करना फिर देखिए। सबसे पहले नीचे वाले ब्लॉक और कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है पहले इसको देखिए। तो म्यू के तो तब काम करेगा जब बॉडी चलेगा, तो म्यू एस से हम लोग पकड़ पाएंगे कि कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ काम करेगा। तो 5 और 2 7 किलोग्राम का 70, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और म्यू एस का मान 0.3, तो 70 अगुने 0.3 बराबर 21 न्यूटन। मतलब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 21 न्यूटन है। एफ मैक्सिमम बिटवीन 5 किलोग्राम एंड ग्राउंड बराबर 21 न्यूटन। यहाँ ग्राउंड और 5 किलोग्राम के बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस है, म्यू एस का मान 0.3, एन का मान 507, 7 का 70, 21। मतलब 21 न्यूटन से अगर 21 न्यूटन तक अगर लगाया जाए तो बॉडी चलेगा नहीं, 21 तक में बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। इसका मतलब यदि F का वैल्यू 0 से बड़ा
और 21 तक है, एफ का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब लगा है फोर्स, और लेकिन 21 तक अगर लगा हुआ है तो ये जो बॉडी है 5 किलोग्राम रेस्ट में रहेगा। जब 5 किलोग्राम रेस्ट में है तो इसी पर 2 किलोग्राम रखा हुआ है तो भी रेस्ट में ही रहेगा। तो अगर 0 से 21 तक है देन सिस्टम इज इन रेस्ट, तो पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे, पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे। अब आगे बढ़ते हैं 21 से। 21 से जैसे यहां ज्यादा आप लगाइएगा, 21 से ज्यादा जैसे आप लगाइएगा तो ये तो मैक्सिमम 21 तक ही जाएगा। तो 21 से जैसे ही ज्यादा लगाइएगा ये 5 2 7 किलोग्राम का ब्लॉक चलना शुरू करेगा। ये दोनों को एक मानिए 5 2 7। कितना को ये लगता है कि जब यहाँ पर 21 से ज्यादा हो गया, हमने तो बताया कि 21 तक तो नहीं चले गए, 21 से अगर यहाँ ज्यादा बल लगाए तो हम बोल रहे हैं कि चलेगा। किसी को लगता है कि नहीं चलेगा, 21 से ज्यादा अगर यहाँ बल लगाएं तो नहीं चलेगा। वो इस तरीका से सोचता है कि जब ये आगे जाएगा तो यहाँ भी तो फ्रिक्शन काम करेगा, यहाँ भी तो फ्रिक्शन काम करेगा, तो ई वाला फ्रिक्शन आई वाला फ्रिक्शन को जोड़ेंगे तो उससे तो कम ही रहेगा। मान लिया आप लगाएं 22, मान लिया जाए कि आप यहाँ पर लगाएं 22, तो जब यहाँ पर आप 22 लगाएं तो हम तो बोल रहे हैं कि 21 से ज्यादा है 22, इसलिए सिस्टम चलेगा। किसी को लग रहा है कि नहीं यहाँ तो 21 है मैक्सिमम, और यहाँ भी तो है म्यू एस एन 0.6 का 60 और 0.2 12, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ भी तो 12 है, तो 21 और 12 दोनों को जोड़ देंगे, उससे ज्यादा यहाँ रहेगा तभी चलेगा। ऐसा नहीं, होना यह है कि इसे यहाँ जैसे आप 21 से ज्यादा लगाइएगा तो फेल कर जाएगा। ये तो मैक्सिमम 21 तक बर्दाश्त करेगा, आप यहाँ 21 से ज्यादा लगा दिए तो फेल कर गया। तो ये कहिए कि दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा। यहाँ आप अगर बता रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा 12, तो जैसे 2 किलोग्राम वाला पर ये 5 किलोग्राम है तो यहाँ पर लगेगा 12, तो यहाँ भी लगेगा 12, तो ये 12 12 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों बॉडी साथ साथ है तो जब साथ साथ है तो 12 इधर और 12 इधर कैंसिल, तो यहाँ कितना लगा 21, आप यहाँ लगा रहे हैं 21 से ज्यादा, मान लिया 22 25, तो होगा ना 25 माइनस 21, लेकिन यहाँ 21 नहीं होगा, जब ये चलेगा तो यहाँ 21 नहीं होगा, फिर होगा म्यू के 5 2 7 7 का 70 70 में 0.2 बराबर 14। जैसे आप 21 से यहाँ ज्यादा लगाइएगा ये बॉडी चलेगा। ये नहीं देखना है कि यहाँ पर 12 लग रहा है तो फिर 21 और 12 इसे जोड़ना होगा, ऐसे नहीं। ये अलग जब हो जाएगा, जब ये अलग होगा तब नहीं देखेंगे कि अलग 12 और ये अलग 12 लगेगा, अभी अलग नहीं होना है। ये कब तक अलग नहीं होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई सिस्टम, न्यूटन लॉ मोशन में पढ़ते थे कि जब कोई सिस्टम में एक्सीलरेशन आ जाएगा आगे तो उस पर रखा हुआ वस्तु पर स्यूडो फोर्स काम करता है पीछे। ये अगर इसमें आप 21 से ज्यादा लगा रहे हैं 22 23 24 25 तो हम बोल रहे हैं तो ई नहीं चलेगा, ई अलग होके नहीं चलेगा, चलेगा दोनों साथ साथ। अलग अलग चलेगा तो फिर तो वही यहाँ पर आया था कितना 21, अगर रेस्ट मान के बनाए तो 21, लेकिन जब ये चलना शुरू करेगा तो ये 14 21 तक बर्दाश्त करेगा। 21 से जैसे ही ज्यादा अगर यहाँ से स्लिपिंग अगर स्टार्ट हुआ, चलना अगर शुरू किया तो ये 14 काम करेगा म्यू के, तो 12 और ये 14 इतना लेंगे तब जब ये अलग चलेगा, लेकिन अलग तो चलने वाला है ही नहीं। अलग तब तक नहीं चलेगा, देखिए जैसे कि ई बॉडी पर आप फोर्स लगाएं तो इसमें आ गया एक्सीलरेशन, तो सबको लगता है कि इस पर स्यूडो फोर्स पीछे काम करना चाहिए, करेगा स्यूडो फोर्स पीछे, लेकिन पीछे स्लाइड नहीं कर जाएगा, पीछे स्लिप नहीं कर जाएगा, क्योंकि यहाँ भी फ्रिक्शन है और यहाँ फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान 0.6 का म्यू एस, आयन का मान 2 का 20, 0.6 गुने 20 12। जब तक कि इस पूरा सिस्टम में जैसे कि यहाँ 12, यहाँ मैक्सिमम घर्षण का मान कितना है 12, तो मैक्सिमम घर्षण का मान 12 है और 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना 6। जब 6 का एक्सेलरेशन पूरा सिस्टम धर लेगा तब यहाँ पर जाकर फ्रिक्शन फेल होना स्टार्ट होगा। स्यूडो फोर्स पीछे काम करता है, बात स्वाभाविक है कि जब वस्तु आगे चलेगा स्यूडो फोर्स पर पीछे लग रहा होगा,
लेकिन सीडो को पीछे लेने से तुरंत ही स्लिप नहीं कर जाएगा। यहाँ स्मूथ नहीं है, यहाँ स्मूथ होता है तुरंत ही स्लिप कर जाता है। यही बर्दाश्त करेगा 12 न्यूटन तक। 0.6 गुने 20 12 न्यूटन बर्दाश्त करेगा। 12 का मतलब 12/2 6 के एक्सीलरेशन तक की बर्दाश्त करेगा। मतलब यहाँ पर इतना फोर्स लगाओ ताकि पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन 6 आ जाए, तो पर भी स्लिप नहीं करेगा, साथ साथ चलेगा। यहाँ पर 21 से ज्यादा में तो चलेगा ही, 21 से कम में तो चलेगा नहीं, 21 तक तो चलेगा नहीं, 21 से ज्यादा लगेगा तब चलेगा। तो 21 से ज्यादा, लेकिन उस फोर्स तक जब तक कि पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन 6 ना आ जाए, क्योंकि ये जो है पीछे जब स्यूडो फोर्स लगेगा तो जो 12 है अपोज कर रहा है, यहाँ लग रहा है 12, तो जब तक कि पूरा इसका एक्सीलरेशन 6 नहीं आ जाए तो 6 दूनी 12, तभी 12 को टक्कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर इतना फोर्स लगाइए ताकि बॉडी का एक्सीलरेशन 6 तक आ जाए, तब तक इस साथ साथ चलेंगे। तो तब तक इसी बात तो पता लगे 21 से आगे चलेंगे, 21 से ज्यादा जैसे बल लाएंगे तो बॉडी चलेगा। अब बात देखना है कि कब तक साथ साथ चलेंगे तो जरूर तो चलेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत ही चला आगे आई फिसल मैंने पीछे फिसल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ स्मूथ होता, यहाँ सरफेस एकदम स्मूथ होता, तब कहते कि आप जैसे यहाँ लगाइए 21 से ज़्यादा, मान लिया 22 लगा दिए तो 22 और -14, यहाँ तो फ्रिक्शन था नहीं, तो 22 - 14 और बटे 7 बराबर एक्सीलरेशन। जितना एक्सीलरेशन सिस्टम को होता उतना इस पर पीछे काम कर जाता। अगर हम 21 से ज़्यादा लेते 22, यहाँ तो 14 काम करेगा, तो 22 - 14 कर लेते और बटा 7, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो 22 - 14 और बटे 7, इतना जो एक्सीलरेशन आता उस पर पीछे काम करता स्यूडो फोर्स की तरह, और उतना गुने 2, जो भी 22 - 14 बटे 7 ये हुआ एक्सीलरेशन, और गुना 2 कर देते स्यूडो फोर्स निकल जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप 21 से ज्यादा बल लगाइएगा ये बॉडी चलेंगे और दोनों साथ साथ चलेंगे। आपको ये पता करना है कि कब तक साथ साथ चलेंगे। तो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना तक, 6 तक बर्दाश्त। मैक्सिमम घर्षण यहाँ 12 है। 2 किलोग्राम का, सिंपल देखिए, 2 किलोग्राम का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 6, 2 किलोग्राम मैक्सिमम 6 एक्सीलरेशन तक बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ घर्षण का मान 0.6 गुने 20 μsn 12, तो 12/2 बराबर 6। उन्होंने पढ़े थे कि किसी भी सतह पर मैक्सिमम त्वरण कितना दिया जा सकता है, μs, तो μs 0.6, जी का मान 10, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन ही बर्दाश्त करेगा। इसका मतलब पूरा सिस्टम 6 से भी चले, 6 के पूरा सिस्टम अगर 6 के एक्सीलरेशन से चले तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 2 किलोग्राम का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 6 है, तो 4 साथ चलने के लिए 7 किलोग्राम वाला पर यहाँ बल लगेगा F, और यहाँ लगेगा 14, और तभी चलना चाहिए कितना से, 6 से। तो F - 14 बराबर 7 गुने 6, F बराबर 42 + 14 बराबर 56। 21 से लेके 56 तक बॉडी साथ साथ चलेगा। चेक कर लिया, मैक्सिमम त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बर्दाश्त करेगा ऊपर वाला ब्लॉक। इसका मतलब इतना ही फोर्स आगे लगाइए ताकि पूरा सिस्टम में 6 का ही एक्सीलरेशन आए, तब ये स्यूडो फोर्स के कारण फिसले उछलेगा नहीं। लेकिन जैसे एक्सीलरेशन 6 से ज़्यादा हो जाएगा, इतना फोर्स आप यहाँ लगा दिए कि 6 से भी ज़्यादा हो जाए एक्सीलरेशन, तो फिर 2 किलोग्राम वाला पर थोड़ा पीछे फोर्स ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि यहाँ जो घर्षण का मैक्सिमम मान है वो भी फेल हो जाएगा, तो हल्का हल्का ही स्लाइड होगा पीछे। तो जितना तुरंत से फिर चलेगा नीचे वाला 5, उतना तुरंत से 2 आगे नहीं चलेगा साथ साथ, हल्का, क्योंकि ऊपर में स्लाइड होता बने रहेगा। मैंने 5 किलोग्राम वाला पर कोई आदमी बैठ के देखेगा तो उसको लगा कि 2 किलोग्राम वाला फिसल रहा है। हम लोग बाहर से देखेंगे तो लगा कि आगे ही जा रहा है। जैसे कि 5 जब 56 से ज़्यादा होगा तब का बात कर रहे हैं, 56 से अगर ज़्यादा होगा तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बाहर से हमको देखने लगे कि ये भी चल रहा है, ये भी आगे ही चल रहा है। लेकिन अगर 5 किलोग्राम वाला पर समझो कि कोई आदमी मार्शलेस आदमी बैठ के देखेगा
तो उसको लगा कि 2 किलोग्राम वाला हल्का हल्का पीछे जा रहा है, और हम लोग को बाहर से लग रहा है कि जा आगे ही रहा है, लेकिन इसके तुरंत से थोड़ा कम। ये बात ऐसा होगा कि ट्रेन जा रहा है 10 के स्पीड से और उस पर एक बच्चा पीछे दौड़ रहा है 2 के स्पीड से, तो ट्रेन पर बैठा हुआ आदमी को लग रहा है कि बच्चा तो 2 से पीछे जा रहा है, लेकिन हम लोग बाहर से खड़ा कर देख रहे हैं कि बच्चा भी 8 से आगे ही जा रहा है। तो अगर 21 से लेके 56 तक रहे, इक्कीस से ज्यादा और 56 तक रहे, तब जो एक्सीलरेशन का मान आएगा वो आएगा F माइनस 14/7। 56 माइनस 14/7 नहीं, 56 तब जब स्टेशन 6 है, 6 है तब है 56। मान लिया हम आगे बल लगाए 24 न्यूटन, तो थोड़े स्टेशन 6 हो जाएगा, तब होगा 24 माइनस 14 10/7। इतना ऐसे से चलेंगे, लेकिन चलेंगे दोनों साथ साथ। तो अगर 21 से लेकर के 56 तक अगर ये फोर्स है, तब ऐसे निकालने का ही तरीका होगा, F माइनस 14/7, और ये दोनों के लिए होगा। अब बात करते हैं अगर 56 से ज्यादा हो जाए, 56 से ज्यादा जैसी होगा तो तुरंत का मान 6 से ज्यादा हो जाएगा। अब 6 से ज्यादा जैसी हो जाएगा, यहाँ से स्लिपिंग स्टार्ट, ये थोड़ा थोड़ा पीछे भागना शुरू करेगा 2 किलोग्राम वाला, मतलब कहानी अलग अलग हो गया। तो यदि F का मान 56 से ज्यादा हो जाए, तब F का मान 56 से ज्यादा है, यहाँ 14 और यहाँ 10, क्योंकि अभी 56 से ज्यादा जिससे होगा तो अलग होगा। अब ये जो है इस पर स्लाइड करेगा, चलेगा 5 किलोग्राम वाला पर 2 किलोग्राम हल्का इधर चलेगा, क्योंकि तुरंत 6 से ज्यादा हो गया है। तो जब ये चलेगा तो म्यूकेन वाला काम करेगा, बड़ी चलेंगे तो भीषण म्यूकेन, तो म्यूकेन वाला 0.5 है, इनका मान 20, तो 0.5 गुने 20 बराबर 10, तो यहाँ 10, यहाँ भी 10। आई 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, आई 5। अब इसका स्टेशन 6 नहीं रहेगा, अब इसका स्टेशन 5 हो जाएगा। 56 पर 6 था, लेकिन 56 से जैसे ही यहाँ ज्यादा लगा होगा तो एक्सीलरेशन 6 से ज्यादा होना चाहा होगा। जैसे 6 से ज्यादा होगा एक्सीलरेशन नहीं बर्दाश्त करेगा नहीं, इस पर कुछ पीछे इधर लगा होगा, तो इसका तुरंत का मान अब कम गया है। अब इसका तुरंत का मान कितना होगा 5, और इसका लिखाएगा F माइनस 24/5। इसका स्टेशन होगा F माइनस 24/5, इसका स्टेशन 5 10/2, जिसका स्टेशन हो गया 5, इसका हो जाएगा F माइनस 14 और 10 24/5, F माइनस 24/5, यहाँ 10/2 बराबर 5। इतना भी लगाना है जब 56 से ज्यादा फोर्स लगाएगा। तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे 3 पार्ट्स। कहां तक में रेस्ट में रहेगा, एक यहां से पकड़ लेते हैं म्यूवेशन से, कितना एक्सीलरेशन तक साथ साथ चलेगा पहले ही निकाल लीजिए, यहाँ वाला म्यूवेशन से या म्यूएस जी से पकड़ में आ जाए, कितना तुरंत तक साथ साथ चलेगा, और उतना तुरंत पूरा सिस्टम में लाने के लिए कितना फोर्स यहाँ चाहिए, उतना फोर्स तक बड़ी साथ साथ चलेगा, और उससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर दोनों अलग अलग हो जाए। तीसरा का सवाल, अगर ऊपर फोर्स लगे तो कैसे करना है। एक किलो 2 किलो, अब ऊपर बल लग रहा है अभी 16 न्यूटन। ऐसे में फोर्स का वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा, इससे कोई ऐसा नहीं कि फोर्स का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, ये बहुत आसान सवाल है, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो ये 16 न्यूटन, यहाँ पर म्यू का मान लिखा हुआ है, एक म्यू के और एक म्यू एस, और यहाँ भी म्यू का मान लिखा म्यू के और एक म्यू एस। तो म्यू का मान है 0.5 एंड 0.6, और यहाँ 0.2 एंड 0.3।
ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, पहले बात ये मान के चले कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। पहले अभी बात मान ही के चलिए कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ 16 न्यूटन बल लगाएं तो दोनों ब्लॉक मान लीजिए कि साथ साथ चल रहे हैं। ध्यान देना है, मान लीजिए कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। जब दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो यहाँ वाला फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं, रिलेटिव मोशन यहाँ होगा। मान लें कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो फिर यहाँ बीच से कोई मतलब नहीं फ्रिक्शन से, तो एक बॉडी हो गया 3 किलोग्राम का, तो मोशन यहाँ से होगा। तो यहाँ पर देखना है फ्रिक्शन का वैल्यू, तो 3 किलोग्राम का एक बॉडी हो गया, यहाँ लग रहा है 16, और यहाँ फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा जी, अगर ये चलेगा तो ये चलेगा तो यहाँ पर 0.2 और 2 1 3, 3 का 30, आई गुने 0.2 और 0.3, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का मान हो गया 9। मैक्सिमम फ्रिक्शन का मान यहाँ 9, एफ मैक्सिमम बराबर 9 और एफ के बराबर 0.2 और 2 1 3, तो 30 और गुने 0.26, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है कितना 9 न्यूटन, और जब ये चलेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मान मुझे 6 न्यूटन। तो कितना एक्सीलरेशन से चलेगा, एफ मैक्सिमम का मान कितना है यहाँ 9, यहाँ लग रहा है कितना 16, इसका मतलब है कि चलेगा। तो चेक हो गया, एफ मैक्सिमम का मान है कितना है 9, यहाँ लग रहा है कितना 16, तो पहले कन्फर्म हो कि चलेगा। साथ साथ अगर इस 16 का मान 9 से कम होता तो इसका मतलब साथ साथ तो चलने होने वाला नहीं। तो यहाँ लग रहा है 16, जैसे अब इस पर बल लगाएगा 16, तो यहाँ फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान कितना होगा, यहाँ फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान होगा म्यूएसएन मतलब 6, और चलेगा तो 0.5 का म्यू के एन बराबर 5। तो यहाँ पर एफ मैक्सिमम है 6 और एफ के, एफ मैक्सिमम 6 और एफ के 5, 6 और यहाँ 5, तो क्योंकि एफ मैक्सिमम का मान यहाँ 6 है, यहाँ लग रहा है कितना 16, तो 6 से बड़ा है 16, इसका मतलब ये चलेगा। तो इस साथ साथ ला कहानी नहीं हो पाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब यहां से पहले जैसे आप लगाए यहाँ पर 16 न्यूटन, तो 16 न्यूटन आप जैसे यहाँ पर लगाए, यहाँ पर रुकावट पैदा हो रहा है मैक्सिमम कितना 6, तो चूंकि 6 न्यूटन से बड़ा है 16 न्यूटन, इसका मतलब बड़ी चलेगा, और बड़ी चलेगा तो कितना तुरंत से चलेगा 16 माइनस 5/1, क्योंकि जब ये चलेगा तो फिर किसने काम करेगा 5, तो 16 और माइनस 5/1, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ 5 काम कर रहा है तो इस पर भी 5 काम करेगा, यहाँ 5 काम किया 1 किलोग्राम बला पर, तो 2 किलोग्राम बला पर भी यहाँ काम करेगा 5। लेकिन यहाँ एफ का मैक्सिमम मान 9 है और एफ के बराबर 6, तो 5 न्यूटन का बल 2 किलोग्राम के बॉडी को नहीं चला पाएगा।
यहाँ जो लगा 5, 16, यहाँ लगा 5 लग रहा था, यहाँ भी लगेगा 5, अभी 5, यहाँ मैक्सिमम है फिक्सन का मान 9। इसका मतलब ये साफ है कि 2 किलोग्राम का ब्लॉक चलने वाला है नहीं, इसका मतलब इस का मान 0। ये हो गया आपका 2 किलोग्राम के ब्लॉक के बारे में। आई हो गया आपका 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक के बारे में।